स्कूल के दिनों में मैं प्रार्थना करने से हिचकिचाता था, हालांकि मैं प्रार्थना से घिरा हुआ था। स्कूल में हम असेंबली में प्रार्थना करते थे, जो सब मुंह ज़बानी गा लेते थे। पर ईमानदारी से कहूँ, हम में से किसी को अंदाजा नहीं था कि हम किस बारे में प्रार्थना कर रहे हैं। घर पर मेरा परिवार हर बात के लिए प्रार्थना करता था। लेगो का कोई टुकड़ा खो गया, पार्किंग की जगह के लिए, खाने के समय, बस ब्रेकफास्ट पर नहीं। मुझे नहीं पता क्यों, मुझे सचमुच नहीं पता कि क्यों। मैंने सोचा शायद परमेश्वर जल्दी न उठते हों। केवल एक ही समय में प्रार्थना करना चुनता था, जब मैं मुसीबत में होता था या जब मुझे मदद की जरूरत होती थी। प्रार्थना संसार भर में स्वाभाविक प्रक्रिया है। लोग अपने जीवन के किसी न किसी क्षण में प्रार्थना करते ही हैं। हाँ, और यीशु जब अपने शिष्यों से बात करते हैं, वो कहते हैं जब तुम प्रार्थना करो, ना कि यदि। तो वो एक तरह से मान लेते हैं कि सब प्रार्थना करेंगे। हम इस बारे में सोचें कि यदि यीशु मौजूद हैं और हमें अपने साथ रिश्ता रखने के लिए बनाया है, तब उनके साथ बात करना संसार में सबसे स्वाभाविक बात है। हाँ, और हमारे सारे रिश्ते संपर्क पर आधारित हैं। जब लोग सीख लेते हैं कि कैसे अच्छे से संपर्क साधना है, फिर उनके रिश्ते बढ़ते हैं और पनपते हैं। हर रोज। सप्ताह में 2 बार? हाँ, बहुत ज्यादा। नहीं, मैं नहीं करता। मैं किया करता था, पर अब नहीं। हालांकि मुझे बहुत कुछ चाहिए, पर ईमानदारी से नहीं, सचमुच नहीं। मैं प्रार्थना कभी नहीं करती। मैं बस चीजों पर ध्यान लगाती हूँ अपने ही तरीके से। हाँ, मेरे ख्याल से अगर मैं सच में डरी होती हूँ या मुझे कुछ चाहिए होता है, तब प्रार्थना करती हूँ। मदद के लिए और परमेश्वर से बात करने के लिए। चीजों के लिए आशा, मैं किसी खास चीज के लिए प्रार्थना नहीं करता। मैं हर दिन के लिए प्रार्थना करता हूँ, और तब भी करता हूँ जब हालात खराब हैं या हालात अच्छे हैं। मैं अभी भी प्रार्थना करता हूँ, हालांकि मेरे मन में बहुत से सवाल हैं, बहुत सी शंकाएं हैं, पर मैं फिर भी प्रार्थना करता हूँ, हमेशा करता हूँ। मसीही होने से पहले मुझे याद है एक बार, ये मेरे उन स्कूल और यूनिवर्सिटी के बीच के सालों में था। मैं 17 साल की उम्र का था और मैं यूनाइटेड स्टेट्स भर में यात्रा कर रहा था, एक ग्रे हाउंड बस में रोवर टिकट पर, और मेरा सारा सामान खो गया। वो चोरी हो गया, मेरा रक्सैक चोरी हो गया, मेरे सारे कपड़े, पैसे, सब कुछ उसमें था। मेरे पास बस बच गया था मेरा पासपोर्ट और ग्रे हाउंड बस टिकट। मैं गया और मैंने 10 दिन बिताए की वेस्ट में एक हिपी कॉलोनी के साथ, और फिर मैंने हर रात 500 मील सफर करना शुरू किया। मैंने ग्रे हाउंड बस को अपने होटल के रूप में इस्तेमाल किया। मैं रात को चढ़ जाता और 10 घंटे सो जाता, फिर किसी शहर में पहुंचता और पैदल वहां सफर करता। पर इन दिनों दौरान मैं बहुत ही अकेला था, और अंत में, हालांकि मैं एक नास्तिक था, मैंने प्रार्थना की कि मैं ऐसे किसी से मिलूं जिसे मैं जानता हूं। और अगली सुबह मैं एक बस पर चढ़ा, फिनिक्स में एक दूर दराज जगह जाने के लिए, एरिजोना में, और मुझे कोई दिखा जिसे मैं जानता था, मेरे स्कूल के दिनों का एक पुराना दोस्त एंडी। और मैंने कहा मुझे विश्वास नहीं होता, एंडी अब भी मेरा दोस्त है, और जब भी हम मिलते हैं वो कहता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा। उसने मुझे कुछ पैसे उधार दिए थे, पर उससे मैंने सॉक्स खरीद लिए। मैं सचमुच उससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाया, लेकिन मान लीजिए कि ये बस एक इत्तेफाक था। पर पिछले 40 सालों में प्रार्थना मेरे जीवन में पहले नंबर की प्राथमिकता बन गई है। ऐसा नहीं है कि मैं इसमें विशेषज्ञ हूं, मैं अभी भी प्रार्थना के लिए काफी कठिनाइयां महसूस करता हूं। जब मैं प्रार्थना करने लगता हूं, मेरा ध्यान भटकने लगता है, मेरा मन भटकता है, और अक्सर जब जीवन की व्यस्तता में मैं सचमुच प्रार्थना करने के लिए कोशिश करता हूं, तब जानता हूं कि मुझे प्रार्थना करना पसंद है। आखिर ऐसा क्यों है? खैर, प्रार्थना हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। असल में यही वो एक मकसद है जिसके लिए आप बनाए गए हैं, जो है परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाना। और इस रिश्ते में आप संपर्क कैसे रखते हैं? प्रार्थना द्वारा। और अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और आप उनके साथ समय बिताना चाहते हैं और आप उनसे संपर्क रखना चाहते हैं, तो उससे रिश्ता बढ़ता है। प्रेरित पौलुस ने लिखा है, उसके द्वारा, यानी यीशु के, हम दोनों जो हैं यहूदी और अन्य जातियां उस जमाने में
यही पूरी दुनिया मानी जाती थी। पिता तक पहुंच सकते हैं एक आत्मा द्वारा, पवित्र आत्मा द्वारा। तो मसीही प्रार्थना है पिता से, इससे पहले कि मैं मसीही बना तो मैं उन्हें सोचता एक तानाशाह न्यायाधीश के रूप में या एक स्वर्गीय पुलिसमैन के रूप में जो वहां मुझे पकड़ने को तैनात रखा था। कई बार लोग मुझसे कहते हैं मैं परमेश्वर में विश्वास नहीं करता, और जब वे परमेश्वर का वर्णन करते हैं, ऐसा परमेश्वर बताते हैं जिसमें वो भी विश्वास नहीं करते, मैं भी नहीं करता। मैं विश्वास करता हूं उस परमेश्वर पर जिसका यीशु ने वर्णन किया जब उन्होंने कहा कि हमें प्रार्थना करनी है, हे स्वर्गीय पिता। परमेश्वर को संबोधित करना हमें यीशु ने सिखाया है, और उन्होंने दरअसल हमें एक एरामिक शब्द सिखाया है, एबा, जो कि आज भी मिडिल ईस्ट में इस्तेमाल होता है। डैडी, पापा, ये सबसे ज्यादा करीबी शब्द है जो आप पिता के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और मसीही प्रार्थना वैसी है, ये बिल्कुल उस पिता के लिए है जो आपसे प्रेम करता है। मैं कहूंगा कि वहां 3 किस्म के सुझाव हैं जब प्रार्थना की बात आती है। उसे सीधी सादी रखो, उसे ईमानदारी से करो और इसे करते रहो। इसे सादा रखने का मतलब है कि आपको अपनी प्रार्थना इतनी आसान बनानी है जितना हो सके। इसे बस एक वाक्य तक घटा दो। ये कई बार 5 मिनट ही होनी चाहिए, 10 मिनट हो सकती है या आधा घंटा। फिर इसे ईमानदार रखो। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें प्रार्थना करने के लिए एक विशेष मूड में होना चाहिए, इसलिए प्रार्थना शुरू करने से पहले हमें शांतिमय होना चाहिए, हम आनंदित होना चाहिए या हमें उत्साहित होना चाहिए प्रभु के बारे में। सच्चाई तो यह है कि ज्यादातर समय हम एक बिल्कुल ही अलग मूड में होते हैं। तो या तो हम चिंतित होते हैं, या हम थके हुए होते हैं, या हम किसी बात के बारे में हताश होते हैं, या हम किसी चीज के लिए क्रोधित होते हैं। रहस्य सचमुच यह है कि हम जान लें कि इनमें से हर एक एहसास, यहां तक कि सबसे नकारात्मक वाला भी, मैं कहूंगा कि क्रोध भी, यहां तक कि वासना भी, प्रार्थना के लिए ईंधन का काम कर सकते हैं। ये प्रार्थना में रूपांतरित हो सकते हैं। जब मैं प्रार्थना शुरू करता हूं, मैं उस पर ध्यान केंद्रित करता हूं जो मेरे दिल में दबी हुई भावना है। अगर ये सकारात्मक भावना है तो मैं यह आनंद परमेश्वर को अर्पित करता हूं। अगर यह नकारात्मक है, हताश या थकान है, मैं वहां से शुरू करता हूं और मैं प्रभु से कहता हूं, हे प्रभु, मैं थका हुआ हूं या मैं हताश हूं, और मैं एक तरह से प्रभु को अपनी हताशा और कारण व्यक्त करता हूं और मैं उन्हें इस तरह से प्रार्थना में तब्दील करता हूं और फिर उसे करते जाता हूं। हम हर समय प्रार्थना कर सकते हैं। मैं अपने आसपास के लोगों के लिए प्रार्थना कर सकता हूं। मैं बस प्रभु से सीधे कह सकता हूं, प्रभु, मैं आपसे प्रेम करता हूं, या प्रभु, मेरी मदद करो। मैं किसी भी परिस्थिति में ये कर सकता हूं। जब मैं चर्च में होता हूं, जब मैं अपने कमरे में होता हूं, सोने जाने से पहले, खाने से पहले, हाँ, पर तब भी जब मैं चल रहा होता हूं, जब मैं गाड़ी चलाता हूं। इसे ईमानदार रखो, इसे करते रहो। यीशु हमसे कहते हैं कि हम स्वर्ग में अपने पिता से प्रार्थना करें। ये प्रेम करने वाला पिता असल में हमारे इस पूरे ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता है। और ब्रह्मांड बहुत ही बड़ा है। सूरज जो धरती से 93 मिलियन मील दूर है, इतना बड़ा है कि उसमें 9,60,000 धरतियां समा जाएं। क्या आप जानते हैं कि सूर्य हमारी आकाश गंगा में 300 बिलियन सितारों में से एक है। हमारी आकाश गंगा 100 बिलियन आकाश गंगाओं में से एक है। धरती के सागर तट पर रेत के एक कण के मुकाबले वहाँ 1 मिलियन सितारे हैं। उत्पत्ति की पुस्तक में बस यूं ही एक पंक्ति लिखती, लेखक कहता है, उसने सितारे भी बनाए, बस यूं ही पूरी सृष्टि रचती। हम सृष्टि के सर्जनहार से प्रार्थना करते हैं, वो सर्वश्रेष्ठ है, समय से परे, फिर भी साथ साथ वो आसन्न है। प्रार्थना होती है पिता से, सर्जनहारा और पालनहारा हर चीज का, पर यह पुत्र के जरिए भी है। क्रूस पर यीशु की मृत्यु द्वारा वो विभाजन, वो पाप की बाधा हटा दी गई और परमेश्वर तक पहुंच प्राप्त हुई है। ये पुत्र यीशु के जरिए ही हमें पिता परमेश्वर तक पहुंच प्राप्त हुई है। अमेरिकन सिविल वॉर में यूनियन आर्मी के लिए लड़ते हुए एक नौजवान सैनिक ने उस लड़ाई में अपना पिता और भाई दोनों को खो दिया। उसे अपने परिवार, अपने घर लौटने की जरूरत थी और अपनी बहन की, अपनी बूढ़ी माँ की मदद करने की जरूरत थी। तो वो वॉशिंगटन DC गया ताकि वो प्रेसिडेंट से
अपनी मिलिट्री सर्विस से छूट मांग सके। जब वो वॉशिंगटन गया, वो सीधे व्हाइट हाउस के दरवाजे पर गया और प्रेसिडेंट से सीधे बात करने की मांग की। एक नौजवान अधिकारी ने उससे कहा कि तुम प्रेसिडेंट से नहीं मिल सकते, वो बहुत बिजी हैं, तुमसे बात नहीं कर सकते। वापस जाओ और लड़ो जैसा तुम्हें करना चाहिए। तो वो नौजवान सिपाही व्हाइट हाउस से निकला। उसे पता नहीं था कि वो अपने परिवार को ये बुरी खबर कैसे सुनाए। वो एक पार्क के बेंच पर बैठा था जब एक छोटा लड़का उसके पास आया और उसने कहा, तुम इतने नाखुश क्यों हो, क्या बात है? सिपाही ने उस लड़के की ओर देखा और उससे दिल की सारी बात बताई। उसने बताया कि उसके पिता और भाई जंग में मारे गए हैं, वो अपने परिवार में अब एकमात्र मर्द रह गया है। उसे सख्त जरूरत है कि वो वापस अपने फार्म पर लौटे और केवल एक ही व्यक्ति ये संभव कर सकते थे और वो थे स्वयं प्रेसिडेंट। उस छोटे बालक ने सिर्फ इतना ही कहा, मेरे साथ आओ। उसका हाथ पकड़कर वो बालक उस सिपाही को वापस व्हाइट हाउस के गिर्द ले गया। वो पिछले दरवाजे से अंदर आए, पहरेदारों और जनरल्स को पीछे छोड़ते हुए, सारे अधिकारियों से गुजरते हुए वो प्रेसिडेंट के सामने थे। उस बच्चे ने दरवाजा भी नहीं खटखटाया। उसने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। वहां अपने डेस्क के पीछे खड़े थे युद्ध की योजनाओं का अध्ययन करते सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन। प्रेसिडेंट ने ऊपर देखा और कहा कि ओह, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं टैड? उस नन्हे बालक ने कहा, पिताजी, इस आदमी को आपसे बात करनी है। हमारे पिता वो हमें आमंत्रित कर रहे हैं कि हम उनसे रिश्ते में भागीदार बने, जो रिश्ता अटूट है। न केवल हम यीशु के जरिए पिता से प्रार्थना करते हैं, पर हम पवित्र आत्मा द्वारा ये करते हैं। रोमियो 8:26 में पौलुस कहते हैं, इसी तरह आत्मा भी दुर्बलता से हमारी सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप भी हमारे लिए विनती करता है। कई बार लोग कहते हैं, पता नहीं मैं कैसे शुरू करूं। पर जब आप यीशु को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं, वो अंदर आते हैं आत्मा द्वारा, फिर वो आपके साथ रहते हैं और जब आप प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना करने में आपकी मदद करता है। वहां फल मिलते हैं प्रार्थना करने के। यीशु ने कहा है, जब तुम प्रार्थना करो, अपने कमरे में जाओ, दरवाजा बंद करो, अपने पिता से प्रार्थना करो जो स्वर्ग में है, फिर आपका पिता जो देखता है कि गुप्त में क्या हुआ, तुम्हें फल देगा। प्रार्थना के फल क्या हैं? उनमें से एक है शांति। अब ऐसी दुनिया में जहाँ जीवन इतना व्यस्त है, वहाँ इतनी सारी बातें हैं जो हमारे लिए चिंता का कारण बन सकती हैं। क्या वहाँ ऐसी बातें नहीं जैसे रिश्ते, नौकरियाँ, परिवार, स्वास्थ्य और कुछ छोटी छोटी बातें भी? मैंने एक माँ के बारे में सुना है जिसने अपनी जवान बेटियों को टेक्स्ट किया कि फिक्र मत करो, ये सब होता रहता है, ये सचमुच बहुत आसान है, चीजें बस होती रहती हैं। हाँ, प्रेरित पौलुस फिलिपियो को लिखे अपने खत में कहते हैं, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाएं। दूसरे शब्दों में, जब आप चिंतित हो तो प्रार्थना करें। वो कहते हैं कि परिणाम अद्भुत होंगे। वो कहते हैं शांति परमेश्वर की तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को प्रभु मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हाँ, पर शांति का दरअसल ये मतलब नहीं कि कोई मुसीबत नहीं होगी, समस्या या कठोर परिश्रम। तरह से इसका मतलब है कि इन सब के बीच होते हुए भी आपके हृदय में शांति रह सकती है। ये थोड़ा सा सागर की गहराई और लहरों जैसा है, और तब भी जब सतह पर लहरें उठ रही होती हैं, वहाँ अभी एक ठहराव होता है गहराई में नीचे, और यही परमेश्वर आपको देते हैं जब आप उनके पास प्रार्थना में आते हैं। और प्रार्थना का एक और फल दृष्टिकोण है। जीवन की व्यस्तताओं में प्रार्थना के लिए समय देना आसान नहीं है। असल में ये समय की बर्बादी जैसा भी लग सकता है, पर मेरे अनुभव से जब मैं प्रार्थना के लिए खास समय निकालता हूँ, खासकर परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए, तो जीवन की सारी चिंताएं अब और बड़ी नहीं लगती हैं। हालांकि मेरे जीवन की सारी परेशानियां वहीं की वहीं हैं, लेकिन प्रार्थना के द्वारा मेरा उन्हें देखने का नजरिया बदल जाता है और मैं उनका सामना कर सकता हूँ। पर प्रार्थना बस केवल हमें बदलती नहीं, ये परिस्थितियां बदल देती है। ये है प्रार्थना की सामर्थ्य। खैर, ये एक साधारण सा दिन था। हम खादानों के अंदर गए। उस दिन मेरे पास जल्दी निपटाने जैसा कोई काम नहीं था, इसलिए मैं इक्विपमेंट को वर्कशॉप में लेकर गया, अपना काम खत्म किया और फिर शेल्टर चला गया। जब धमाका हुआ, मुझे अच्छी तरह से याद है, वो हमारे सिर के ऊपर हुआ और करीब 2 बज रहे थे। उसकी वजह से हम 4 घंटों तक फंसे रहे और मिट्टी और धूल हमारे ऊपर थी। और फिर हमने चर्चा की कि हम वहां से कैसे बाहर निकलें। बचने का कोई रास्ता नहीं था। हम समझ गए थे कि कोई रास्ता है ही नहीं और एक ही संभावना थी, वो थे परमेश्वर, वो थे मसीह। हमें प्रार्थना करने की जरूरत थी। तो हमने एक मीटिंग की और हमने अपने काम बांट दिए, जिसमें शामिल था बचा हुआ खाना गिनना।
दरअसल हमारे पास 2 से 3 दिन का ही खाना था, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा खाते थे क्योंकि हमें खाना बचाना था। और इसी दौरान उन लोगों ने कहा कि हम जानते हैं तुम एक मसीही हो और हम चाहते हैं कि तुम प्रार्थना में हमारा नेतृत्व करो। तो पहली प्रार्थना कुछ इस तरह से थी, प्रभु हम सबसे अच्छे आदमी नहीं हैं, प्रभु हम पर दया करें, बच्चों की देखभाल करें, हमारे परिवारों की देखभाल करें। हमने अपनी सारी परिस्थितियां परमेश्वर के आगे रख दी और हमने कहा हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास बस केवल आप ही हैं, क्योंकि हमारे पास कोई और नहीं जिससे हम गुहार लगाएं, क्योंकि हम जानते हैं कि केवल आप ही हैं जो हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं। हमने हर दिन दोपहर को प्रार्थना करनी शुरू कर दी और इसने लोगों में बदलाव लाना शुरू कर दिया, उनके रवैये में, उनकी दोस्ती में, एकता में। परमेश्वर का आत्मा वहां हमारे साथ था। मैंने किसी को भी परमेश्वर के सामने इतना विनम्र होते नहीं देखा जितना इन 33 लोगों को। हमने 24 घंटे खाना नहीं खाया, 48 घंटे, 72 घंटे बिना खाए हम इतना ज्यादा टिक नहीं सकते थे। हमें ये करना पड़ा ताकि खाना बचा रहे। मात्राएं बहुत छोटी थीं पर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण थीं। इस तरह खाना खत्म होता रहा। 16 दिन हो गए और हम जिंदा रहे। 17वें दिन प्रभु ने हमें ढूंढवा दिया। हमें ये महसूस होने लगा कि वहां मशीनें चल रही हैं, क्योंकि हमें उनकी आवाज आ रही थी, और ये कि वो लोग हमें अलग अलग जगहों पर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। पर प्रार्थना के 17वें दिन एक चमत्कार हुआ। एक प्रोब ने अपना ह्यूमन टारगेट ढूंढ लिया था। और एक साधारण सा नोट, ये सबूत कि हम सब जिंदा थे। हम हर दिन प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर से मांगते हुए कि हमें ढूंढने के लिए वो उनका मार्गदर्शन करें, उनका काम आसान कर दें। डहने के 65 दिन बाद और 33 दिन की ड्रिलिंग के बाद इगोर का प्लान भी उन खदान मजदूरों तक पहुंचा। मुझे इसका भी जिक्र करना होगा कि उनमें से 22 लोगों ने मसीह को स्वीकारा, और मेरी राय में ये कुछ ऐसा है जो बहुत महत्वपूर्ण है। जब सभी लोग जाने लगे तो मुझे उन्हें प्रार्थना करने के लिए बुलाना पड़ा, और मैंने उनसे कहा कोई नहीं जाएगा जब तक हम प्रभु को धन्यवाद नहीं कह देते, और सबने वैसा ही किया। अंतिम माइनर को ऊपर की तरफ उठा लिया गया। यही वो पल था। बचाव कार्य समाप्त हो गया था। जश्न और आनंद का धमाका। 2 महीने से ज्यादा 2000 फुट नीचे फंसे सभी 33 लोगों को बचा लिया गया। आप प्रार्थना सुनी जाने से परमेश्वर का अस्तित्व साबित नहीं कर सकते, पर मैंने पाया है कि चीजें होती हैं जब प्रार्थना करते हैं। बहुत आसान है प्रार्थना के जवाब को इत्तेफाक कहकर खारिज कर देना, पर जैसा कि विलियम टेम्पल ने कहा है, जब मैं प्रार्थना करता हूं इत्तेफाक होते हैं, और जब मैं नहीं करता तो वो नहीं होते। कई बार प्रार्थना की डायरी का इस्तेमाल करना मुझे मददगार होता है, या अपनी प्रार्थनाओं को लिखना। मैं अब असल में क्या करता हूं कि अपनी बाइबल में लिख लेता हूं। तो मैं इस बाइबल को 1 साल इस्तेमाल करता हूं और मैं हर साल प्रार्थनाएं लिखता हूं, और फिर जब मैं वापस आता हूं वही पैसेज पढ़ने के लिए, मैं देख सकता हूं कि प्रार्थनाओं में जो मैंने लिखा था वो प्रार्थनाएं सुनी गई या नहीं। पर प्रार्थनाएं किसी किस्म के स्लॉट मशीन नहीं है जहां आप अपनी प्रार्थना अंदर डालते हैं और बिल्कुल वैसा ही जवाब पा लेते हैं। प्रार्थनाएं परमेश्वर के साथ रिश्ते के बारे में है। इसे समझाने का एक आसान तरीका है ट्रैफिक लाइट। कई बार आप किसी चीज को मांगते हैं और हरी बत्ती मिल जाती है और आपको वो चीज मिल जाती है जो आप मांग रहे थे। कई बार लाल बत्ती मिलती है और इसका मतलब है कि नहीं, और मैं जानता हूं मेरे लिए कई बार ऐसा हुआ है, और जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं मैं इतना धन्यवादी होता हूं कि परमेश्वर ने वो दरवाजा मेरे लिए बंद कर दिया, क्योंकि वो मेरे ही अच्छे के लिए था। वो जानते थे मेरे लिए अच्छा क्या है। पर कई बार ऐसा वक्त आता है जब वो बिल्कुल स्पष्ट नहीं होता कि जवाब ना क्यों है, और शायद हम कभी उस क्यों का कारण ना समझ पाए, और ये सचमुच बहुत मुश्किल हो सकता है समझना। मैं सोचता हूं कुछ साल पहले के एक अवसर के बारे में। मेरे बेस्ट फ्रेंड में से एक के साथ
मैं स्क्वाश खेल रहा था। वो बहुत पावरफुल बैकहैंड ड्राइव खेलता था और जैसे ही वो खेलने लगा उसे हार्ट अटैक आ गया। और मैंने कभी परमेश्वर को इतनी शिकायत, इतनी शिद्दत के साथ नहीं पुकारा। उसके 6 बच्चे थे और सबसे छोटा 6 साल का था और सबसे बड़ा 18 साल का। और हमें उनमें से हर एक बच्चे को ये दर्दनाक खबर देनी पड़ी। और यकीन मानिए मेरे लिए ये एक बहुत ही मुश्किल काम था। अगली सुबह 5 बजे मैं बाहर शहर को निकला, क्योंकि जाहिर है मैं सो नहीं पाया था और मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर को पुकार रहा था कि मैं समझ नहीं पा रहा ये क्यों हुआ। फिर भी मैं आप पर भरोसा करना और प्रार्थना करना बंद नहीं करूंगा। कोरी टेनबूम ने कहा, जब एक ट्रेन सुरंग से गुजरती है और अंधेरा हो जाता है, आप टिकट फेंक नहीं देते और कूद नहीं जाते। आप स्थिर बैठे रहते हैं और ड्राइवर पर भरोसा करते हैं। कभी कभी आपको पीली बत्ती मिलती है, रुको। आप किसी चीज के लिए प्रार्थना करते हैं, आप जो मांग रहे हैं वो आपको तुरंत नहीं प्राप्त होता और आपको इंतजार और भरोसा करना पड़ता है। एक 5 साल का बच्चा आपसे कार चलाने के लिए मांगे, आप ना कहते हैं, पर इसका यह मतलब नहीं कि आप उसे कभी नहीं चलाने देंगे। रुको जब तक तुम बड़े नहीं हो जाते। कोई चीज इस वक्त आपके पक्ष में नहीं हो रही तो इसका यह मतलब नहीं कि वो कभी नहीं होगी। परमेश्वर की टाइमिंग परफेक्ट होती है। मैं कभी भी कहीं भी प्रार्थना करता हूँ। मैं घुटनों पर बैठकर प्रार्थना नहीं करती, पर मैं चीजों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो पूरी हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ जब उनसे बात करना चाहती हूँ या मार्गदर्शन के लिए करती हूँ। हर जर्नल एंट्री जो लिखती हूँ उसका शीर्षक होता है प्रिय परमेश्वर। ओह, जो एक तरह सच से में? अजीब है। और ये प्रार्थना की पुस्तक है जो हमेशा मेरे साथ में रहती है। ज्यादातर धन्यवाद देने के लिए। ये परिवार के साथ प्रार्थना करने जैसा है। पता नहीं, मेरी प्रार्थना हमेशा खामोश होती है, बिल्कुल चुपचाप। ये इंसानों से बात करने जैसा है, पर आप परमेश्वर से बात करते हैं। कभी कभार मन में या कभी कभी जोर से बोलता मैं हूँ। अपनी सोच को, अपने आइडियाज को एक साथ रखती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि सारी चीजें एक साथ आ जाए। मैं उनसे बातचीत करती हूँ जैसे मैं आपसे कर रही हूँ। मैं कहूंगा कि वहाँ 3 किस्म के सुझाव हैं जब प्रार्थना की बात आती है। उसे सीधी सादी रखो, उसे ईमानदारी से करो और इसे करते रहो। इसे सादा रखने का मतलब है कि आपको अपनी प्रार्थना इतनी आसान बनानी है जितना हो सके। इसे बस एक वाक्य तक घटा दो। ये कई बार 5 मिनट ही होनी चाहिए, 10 मिनट हो सकती है या आधा घंटा। फिर इसे ईमानदार रखो। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें प्रार्थना करने के लिए एक विशेष मूड में होना चाहिए, इसीलिए प्रार्थना शुरू करने से पहले हमें शांतिमय होना चाहिए, हम आनंदित होना चाहिए या हमें उत्साहित होना चाहिए प्रभु के बारे में। सच्चाई तो यह है कि ज्यादातर समय हम एक बिल्कुल ही अलग मूड में होते हैं। तो या तो हम चिंतित होते हैं, या हम थके हुए होते हैं, या हम किसी बात के बारे में हताश होते हैं, या हम किसी चीज के लिए क्रोधित होते हैं। रहस्य सचमुच यह है कि हम जान लें कि इनमें से हर एक एहसास, यहाँ तक कि सबसे नकारात्मक वाला भी, मैं कहूंगा कि क्रोध भी, यहाँ तक कि वासना भी प्रार्थना के लिए ईंधन का काम कर सकते हैं। ये प्रार्थना में रूपांतरित हो सकते हैं। जब मैं प्रार्थना शुरू करता हूँ, मैं उस पर ध्यान केंद्रित करता हूँ जो मेरे दिल में दबी हुई भावना है। अगर ये सकारात्मक भावना है तो मैं यह आनंद परमेश्वर को अर्पित करता हूँ। अगर यह नकारात्मक है, हताश या थकान है, मैं वहां से शुरू करता हूँ और मैं प्रभु से कहता हूँ, हे प्रभु, मैं थका हुआ हूँ या मैं हताश हूँ, और मैं एक तरह से प्रभु को अपनी हताशा और कारण व्यक्त करता हूँ और मैं उन्हें इस तरह से प्रार्थना में तब्दील करता हूँ और फिर उसे करते जाता हूँ। हम हर समय प्रार्थना कर सकते हैं। मैं अपने आसपास के लोगों के लिए प्रार्थना कर सकता हूँ। मैं बस प्रभु से सीधे कह सकता हूँ, प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूँ, या प्रभु मेरी मदद करो। मैं किसी भी परिस्थिति में ये कर सकता हूँ। जब मैं चर्च में होता हूँ, जब मैं अपने कमरे में होता हूँ, सोने जाने से पहले, खाने से पहले, हाँ, पर तब भी जब मैं चल रहा होता हूँ, जब मैं गाड़ी चलाता हूँ, अक्सर मैं महसूस करता हूँ कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ बिना प्रार्थना का फैसला किए। क्या इसलिए कि ये एक तरह की आदत बन गई है? तो इसे सादा रखो, इसे ईमानदार रखो, इसे करते रहो। मेरे मसीही जीवन के दौर में मैंने बहुत अलग अलग तरीकों से प्रार्थना की है और कई बार ये सचमुच फायदेमंद होता है कि एक गाइड रहे जो आपको याद कराने में सहायता करे कि किसके लिए प्रार्थना करनी है। और कुछ लोग वो प्रार्थना इस्तेमाल करते हैं जो यीशु ने सोची। एक बात मुझे मददगार लगी जो कि मेरे दोस्त ने मुझसे कही थी, बस 3 शब्द याद रखना, धन्यवाद, माफ करना और कृपया।
तो धन्यवाद एक किस्म का रवैया है, आभार का रवैया, उभारने की कोशिश करना, प्रभु की स्तुति करना जो वो है उसके लिए, उन सब के लिए जो उसने हमें दिया है। तो मैं कोशिश करता हूँ, अपनी आशीषें गिनता हूँ अपनी समस्याएं गिनने से पहले। सचमुच ये बहुत महत्वपूर्ण है कहना कि माफ करें। एक बार मैंने ये प्रार्थना सुनी थी जो इस तरह है, अभी तक प्रभु मैंने सब ठीक ठाक किया है, मैंने चुगली नहीं की और ना ही क्रोध किया है, मैं लालची नहीं बना, बदमिजाज और बदतमीज, स्वार्थी या आत्मकेंद्रित, और मैं इस बारे में खुश हूँ और कुछ ही क्षणों में मुझे आपकी मदद की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। मैंने हमेशा पाया है कि इकरार करने के लिए बहुत सी बातें हैं। प्रश्न अक्सर उठता है, खैर हमें अपने पाप स्वीकार करने की आखिर जरूरत ही क्या है? मेरा मतलब यीशु क्रूस पर हमारे लिए मरे, यकीनन उन्होंने हमें सब कुछ दिया है, तो यीशु को ये कहने की क्या जरूरत है कि हमारे पाप क्षमा करें जबकि पहले से ही हम क्षमा किए गए हैं? और यीशु जाते जाते हमसे ये सब कह गए हैं। यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले की रात वो अपने चेलों के साथ खाना खा रहे थे और उसके बाद उन्होंने एक तौलिया लिया और वो अपने शिष्यों के पांव धोने लगे। जब वो पतरस के पांव धोने आए तो उसने कहा, नहीं नहीं प्रभु, मेरे पांव ना धोएं। और यीशु ने कहा, जब तक मैं तेरे पांव ना धो लूं तू मेरा भाग नहीं होगा। तो पतरस इसके उत्तर में कहता है, खैर तो फिर तू मेरा पूरा शरीर ही धो दे। और यीशु कहते हैं, नहीं नहीं, तुम्हें अपना पूरा शरीर धोने की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति जो नहा चुका है उसे फिर स्नान की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस अपने पांव धोने की जरूरत है। तो जब आप मसीह के पास आते हैं आपका पूरा शरीर धुल जाता है, आपका अतीत, आपका वर्तमान, आपका भविष्य पूरी तरह क्षमा किया गया। पर वो दिन बीतने के साथ हम एक तरह से अपने पांव गंदे कर लेते हैं। तो एक मसीही बनने के लिए सब कुछ वैसे ही करने की जरूरत नहीं है, जरूरत है बस प्रतिदिन की सफाई करने की। और अंत में अच्छा होता है प्लीज कहना। यीशु ने अपने चेलों को प्रार्थना करनी सिखाई, हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दें। इसीलिए दूसरों के लिए प्रार्थना करना और स्वयं के लिए प्रार्थना करना, और कोई बात भी जो आपको परेशान कर रही है, परमेश्वर से मांगने के लिए बड़ी बात है। और आप किसी भी समय प्रार्थना कर सकते हैं, किसी भी जगह। मुझे याद है सबसे पहली बार मैंने किसी और के साथ प्रार्थना की, ये दो सबसे करीबी दोस्तों के साथ, मिकी और सिलाली। मुझे मसीही बने 2-3 हफ्ते ही हुए थे। मैं उनके साथ छुट्टियां मना रहा था और मेरे ख्याल से सिला ने सुझाव दिया कि चलो प्रार्थना करते हैं। तो हमने शायद 2 मिनट तक प्रार्थना की, बहुत लंबे लंबे विराम और गैप्स के साथ, और उसके अंत तक मेरी कमीज से पसीना बह रहा था। मैं इतना नर्वस था पहली बार जाहिर में प्रार्थना करने पर, लेकिन वो एक बहुत ही अद्भुत अनुभव था। पर इतने सालों के बाद मैंने पाया है कि प्रार्थना करना वाकई अद्भुत है, और ये भी कि परमेश्वर प्रार्थनाओं का जवाब देते हैं। प्रार्थना ने वाकई मेरी मदद की है परमेश्वर से रिश्ता जोड़ने में। आप आज ही शुरुआत कर सकते हैं, बल्कि आप वो अभी कर सकते हैं। आओ प्रार्थना करें। पिता, आपका धन्यवाद कि आप हमारे स्वर्गीय पिता हैं और आप हमसे प्रेम करते हैं, और आप चाहते हैं कि जैसे हम आपकी प्रार्थना करें आपको और अच्छी तरह समझें। मुझे यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करने में मेरी मदद करो, आमीन।